8:28 हो चुके हैं 17 सितंबर और सुबह के, और मैं जा रहा हूँ मणिमहेश। लेट्स गो। मणिमहेश सुबह के 5:40 हुए हैं और मोड़ से थोड़ा ही पीछे जहाँ से कैलाश के प्रथम दर्शन होते हैं। लेट्स गो। आजा गल्ला करिए, आजा गल्ला करिए, आजा गल्ला करिए, तो गल्ला करिए। पप्पा विच इन प्यार की मानूंगी, दुनिया ये गाती है। हडसन से ऊपर मणिमहेश जाने का रास्ता। लेट्स गो। सुबह के 6:45 हो चुके हैं और अभी अभी हडसन पहुंचा हूँ। अब आगे चलेंगे वहाँ उस रास्ते से ऊपर को। सो लेट्स गो। ये पूरे सुनसान रास्ते में शुरू में ही मेरा साथी रोड से ऊपर। ये वो एरिया है जहाँ पर कि बहुत सारी मेले के दौरान दुकानें लगती हैं और काफ़ी भीड़ यहाँ पर रहती है। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा प्रकृति का, और बिल्कुल सुनसान अकेले इस सफ़र पे जा रहा हूँ। एक और कोई साथी है जो कि ऊपर साइड जा रहा है। My first breakfast after 45 minutes. I'm going to take the rest, and during 7:30 my breakfast. During trekking, don't eat too much. So I'm just going to eat only 2 bread slices and enjoying the nature. का प्लेन एरिया ट्रैकिंग के दौरान मिले तो थोड़ी स्पीड बढ़ाई जा सकती है। धनशो अब 2 किलोमीटर रहा है। ये सारे एरिया मेले के दौरान काफ़ी भीड़ रहती है और मुझे तो उस दौरान काफ़ी भीड़ में पसंद नहीं है। ऐसे शोर शराबा, ये लोगों ने अपने लिए खुद पुल बनाए होते हैं धागे से, और अब हम इस नाले को क्रॉस कर रहे हैं। हम मतलब मैं ही, और दूसरी साइड अब यहाँ से धनशो के लिए बचा है रास्ता। ब्यूटीफुल नेचर। छोटा सा जंगल का रास्ता आ रहा है, और जब भी ये रास्ता है तो समझ लेना कि हम धनशो पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में। अभी तक 2 पहाड़ों के ऊपर बहुत ही शानदार लग रहा है सब कुछ। ये नज़ारे देख के ऐसा लग रहा है जैसे किसी शहर के उजड़ जाने के बाद मैं ही अकेला बच गया हूँ, जो कि उस शहर के
बीच में अब घूम रहा है। वाओ, व्हाट आई फीलिंग, वाओ, व्हेन यू आर अलोन यू आर रियली अमेजिंग फीलिंग। वाओ, धनछो पहुंच चुके हैं, पहुंच चुका, और यहाँ पर होटल है ये इनका, जहाँ पर कि अब कॉफ़ी पी जाएगी। बाहर के लोग भी यहाँ कुछ एक हैं। उसके बाद की यात्रा इस रास्ते से ऊपर आगे जाएंगे। यह है धनछो के आसपास का नज़ारा, जहाँ की मेले के दौरान भारी रश रहता है। घोड़े, खच्चर, धूल, बहुत सारी दुकानें यहाँ पर लगी होती हैं, लेकिन आजकल बिल्कुल शांत ये धनछो का एरिया। अभी मैं धनछो सुबह 4:10 पर चंबा से चला था और 6:45 पर हड़सर से पैदल यात्रा शुरू की, और अभी हुए हैं 8:45, तो लगभग 2 घंटे आप लोग समझ के लेके चल सकते हैं। और ये फास्टेस्ट थी मेरे हिसाब से, क्योंकि भीड़ भी नहीं थी, ट्रैफिक नहीं था बीच में, ट्रैफिक मतलब लोग नहीं थे, कुछ नहीं थे। अभी जाएंगे ऊपर, 7 किलोमीटर अभी और चलना है। हाई एल्टीट्यूड होगा, सांस फूलेगी, सिर भारी होगा, धड़कनें तेज होंगी, पर जारी रखते हैं यात्रा। तो जारी रखिए यात्रा आगे की भी मेरे साथ। पहली सुबह की धूप की किरण, ठीक 9 बजे अब धनछो से आगे की यात्रा। चलिए, धनछो, एन्चेंटिंग व्यू ऑफ धनछो। यह दूसरा रास्ता जो कि सनी है, अगर धूप है तो इस साइड से ज़्यादा बेटर है, और ये शॉर्ट भी है थोड़ा, क्योंकि जब आप चढ़ाई चढ़ते हैं तो पसीने पड़ ही जाते हैं, और ऊपर से धूप हो तो फिर तो ज़्यादा स्वेटिंग हो सकती है, जो कि आपको इरिटेट कर सकती है। तो चलते रहिए मेरे साथ। ये जल्दी अब ये भेड़ बकरियां निचले क्षेत्रों में चली जाएंगी। शिव घाट कहा जाता है इनको, जहाँ पर कि इन पत्थरों के साथ कान लगाने पर ऐसे लगता है कि अंदर ही अंदर पानी चल रहा है। यहाँ ऊपर जाके गौरीकुंड आएगा, और 10:07 हो चुके हैं। देखते हैं कब पहुँचता हूँ वहाँ। हाई एल्टीट्यूड है, सांस फूली हुई है। धनछो के बाद कोई रेस्ट नहीं किया मैंने, कंटिन्यू। ऐसे यूँ समझ लीजिए कि ऐसा कौन सा आकर्षण है जो कि मुझे बल भी दे रहा और खींच भी रहा है अपनी तरफ। जय शिव, जय शिव, जय शिव। सुंदरासी ये लोगों ने अपने अगले जन्म के लिए घर बनाए हुए हैं। मौसम बदल चुका है। हाई मैं गौरीकुंड नहीं पहुंचा हूँ, कोशिश जारी है। अभी रेस्ट मैंने धनछो के बाद बिल्कुल नहीं किया है। लगे रहो, ये भी नेचर का सबसे शानदार देखने का नज़ारा होता है। धूप, क्लाउडी, एंड यू आर अलोन एंड अलोन एंड अलोन। जय शिव। काफ़ी डरावना सा माहौल हो गया है। मेरे आगे पीछे कोई नहीं और धुंध पड़ चुकी है। बचपन में गांव जाते थे, वहाँ पे एक जब धुंध पड़ती थी तो हम लोग गाते थे, धूरी मधूरिये छणी छुणी जा, हंडू बिच चौल मटेरू बिच दाल, खाने ता खा नहीं ता सीधे घरे जा। हंडू मटेरू का मतलब है मिट्टी के बर्तन। तो मेरा दिल कर रहा है मैं यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से गाऊँ। enjoying my loneliness alone. Jai Shiv. Eventually at Gaurikund, without any rest, 2 hours continue trekking from
Tanchore to Gaurikund. As per my mobile phone, I am right now at 4,000 meter high altitude from sea level and enjoying the tiredness. जय शिव। गौरी माता, यह है गौरीकुंड जो कि अब सूख चुका है और ये आगे का रास्ता 11 बजे हैं और मौसम अब आ गए अपने साथी शिव शंकर को ज़्यादा चिंताओं ने धुंध दूर कर दिया और मौसम साफ हो रहा है। तो जारी रखें यात्रा अभी आगे मेरे साथ। अब यहाँ पर एक होटल है, वहाँ पर कॉफ़ी पी जाएगी और ये होटल दिवाली तक लगभग यहाँ पर रहते हैं। तो जय शिव शंकर, जय शिव। हरियाणा के कैथल से जो कि अभी मणिमहेश से वापस जा रहे हैं। ये है गौरी माता गौरीकुंड। यहाँ पर मैंने अभी कॉफ़ी पी, मौसम बदल चुका है तो अब ड्रेस भी चेंज करना पड़ा है, ठंड हो रही है थोड़ी थोड़ी। तो अब 1.5 किलोमीटर के लगभग हमारा मणिमहेश बचा हुआ है और 11:15 के टाइम हो चुका है। चलिए जारी रखिए यात्रा मेरे साथ। उनका एरिया जो कि मेला समाप्त होने के बाद अब गुजर चुका है और आगे जारी रखिए यात्रा। शिव करोत्तर, जहाँ की लोग यात्रा के दौरान यहाँ पानी के पनिहार है, वहाँ पर स्नान करते हैं और ये लोगों ने अपने यात्रा के हिसाब से अलग अलग नाम रखे थे। इसका नाम धर्मपुल, धर्म की पुलिया। तो जय धर्म के देवता प्रभु, सामने वो मिराक्लस माउंटेन मणिमहेश। जय शिव। And the view of beautiful nature lake. We are only few meters far from the lake. A beautiful view surrounded with the thick mist and beautiful view of mountains. Wow, amazing. So वही फीलिंग, पूरा सारा कुछ उजड़ा हुआ है यहाँ पे। ये है हेलीपैड और एक बार यहाँ पर रात को नाइट स्टे किया था। आसपास का शानदार साइलेंस साउंड ऑफ नेचर, शिव करोत्तर, and this is the way for Kukti. मेरे ना तो कोई आगे मुझे दिखाई दे रहा है और ना ही मेरे इस साइड पीछे कोई दिखाई दे रहा है। lonely and I am enjoying my loneliness with the beautiful views of nature. I'm very much romantic, but I love Barak. So stay, जारी रखे, चलते हैं अभी डल लेक। दर्शन कर लो, शिव बहुत रिक्शा लेते हैं। थोड़ी देर के बाद ये होना हो सामने ये वाले पहाड़ के दर्शन।
miraculous Manimesh. You can see, you can imagine by this video any type of, you can see anything else. You can imagine Shiv, Parvati, Shiv, Kailash. You can imagine, you can pause this video and imagine, just imagine in which type of the role you want to see the Shiv, whether you want to see like a sadhu has the long beard or Shiv. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. बारिश शुरू। अभी मणिमहेश ऊपर झील के पास पहुंचने में टाइम है और छाता गाड़ी में है। हाई एल्टीट्यूड, आई एम फेसिंग हैवी ब्रीदिंग वेरी बैडली। और बारिश तो नहीं हो रही है, जो मणिमहेश आए उनको पता होगा यहाँ पर बारिश नहीं होती, यहाँ पर पड़ते हैं सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ के दाने, सुरमुरु। एंड यू कैन हियर द साउंड ऑफ माई ब्रेथ जस्ट few meters away from हॉली लेक, मणिमहेश लेक। चलिए, आई एम enjoying दिस वेदर। डर नहीं लग रहा मेरे को पता है शिव ने मुझे वहाँ से अकेले यहाँ पहुँचा दिया, तो अब क्या होना। चलिए, इन 5 hours फ्रॉम हडसर टू मणिमहेश लेक। जय शिव। आई नेवर इमेजिन कि मैं कर पाऊँगा 5 घंटे में। माय गॉड, जय शिव। 5 घंटे में हडसर से मणिमहेश झील और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आसपास के कुछ टेंट जो कि अभी तक दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं। मौसम साफ हो चुका है, ये मुझे पता था। ये वाली चीज़ भी मुझे देखनी थी, बारिश, बर्फ़ की बूंदें, और आप पहुंच जाते हो झील के पास। हैप्पीएस्ट मोमेंट। इसे कहते हैं हैप्पीनेस टीयर्स। तो चाहता था कि जब मैं यहाँ पहुंचूं तो किसी तरह की कोई भीड़ ना हो, कोई ना हो। देखिए, भाई शिव है, सब कुछ तो पूरा कर देते हैं मेरे लिए, सबके लिए। बहुत भावुक हूँ मैं, वेरी इमोशनल, विथ साइलेंस, एयर, फ्लैग्स। अब होगा स्नान ठंडे ठंडे पानी से, ठंडे कूल मौसम के अंदर। ओह, ज़्यादा नहीं, बस पानी फेंका जाएगा।
से हड्डियां तक जम रही हैं। पानी फेंकते पूरा बर्फ का पानी, चिल्ड वाटर। बट आफ्टर ट्रैकिंग 13 kilometer, you don't have to miss that chance to enjoy the cold water bath. Oh, oh. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो 5 घंटे में यहाँ तक की यात्रा संभव हो पाई। अभी तक वापसी तक जुड़े रहें। वेदर कंडीशंस कैसी रहेंगी अभी तक, और क्या क्या आगे फेस करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं। कैलाश मणिमेश, जिस पहाड़ से मणि के चमकने के दर्शन होते हैं, कुछ लोगों को सुबह 4 बजे से पहले जब आसपास अंधेरा होता है, और ये बहुत से लोगों को दर्शन हो चुके हैं। मिराकलस होली माउंटेन विद द लेक, जहाँ पर लोग स्नान करते हैं। और मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है कि आई एम एंजॉइंग दिस मोमेंट alone myself, peaceful, totally peaceful, शांत, silence, silence, and ये है कैलाश। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। Beautiful, peaceful, silence, Manimesh, Manimesh,
मणिमेश, मणिमेश। मौसम फिर से ख़राब हो चुका है और अब वापिस चलना चाहिए। तो लेट्स गो। 35 मिनट तक यहाँ पर रुका और काफ़ी रिलैक्स, रियली। लेट्स गो बैक टू होम। ये एक कुछ लोग आ रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कंजर्वेटर जो चंबा के हैं। वो मुझे जब चढ़ाई चढ़ रहा था तो रास्ते में मैंने इनको क्रॉस किया था। गौरीकुंड का शानदार नज़ारा। और जब आप मणिमेश झील में स्नान करके वापस आते हैं तो वापसी टाइम आपको इतनी खुशी होती है कि आपको हर चीज़ एक बहुत ज़बरदस्त नज़ारे की तरह नजर आना शुरू हो जाती है। जय शिव। फॉरेस्ट के कंजर्वेटर जो कि मणिमेश जा रहे हैं, देखिए हैट्स ऑफ टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जय शिव, जारी रखे यात्रा। जय शंकर। दिन का पूरा 1 बज चुका है और मैं अब गौरीकुंड से नीचे को जा रहा हूँ वापस धनछो की तरफ। बहुत शानदार, ब्यूटी। 1 बज चुका और मुझे भूख भी नहीं लग रही है क्योंकि मैंने एक अजीब से नशे में हूँ। क्या 5 घंटे में मणिमेश जाकर वापस जा रहे हो? क्या भूख लगनी चाहिए अभी? बिल्कुल नहीं। नीचे जाके करेंगे धनछो 2 बजे। सी यू। गौरीकुंड से नीचे के लिए इस डरावने माहौल में लंच विद चिकन अचार एंड परौंठी। 2:15 हो चुके हैं धनछो में। रोड के पहले दर्शन। साथी जब मैं अकेला फील कर रहा था थोड़ी देर तक मेरे साथ चली थी और ये अभी रिसीव करने आ गई है। चलो तो दोस्तों, शाम के 4 बज चुके हैं। सुबह 7 बजे के आसपास यहाँ से मणिमेश के लिए यात्रा शुरू की थी और 9 घंटे के अंदर मणिमेश जाकर वापस इसी जगह पहुँच गया हूँ। रास्ते में एक लंच, एक ब्रेकफास्ट, एक टी ब्रेक और इसके अलावा झील के ऊपर आधा घंटा दर्शन इत्यादि के बाद ये 26 किलोमीटर की यात्रा 4100 मीटर एल्टीट्यूड तक जाना और वापस आना एक मेरे लिए सपना था जो कि आज कंप्लीट हुआ। थैंक यू। स्टे वॉचिंग लाइव एंड इसी तरह की यात्रा जारी रखने के लिए देखते रहे मेरे और भी बहुत सारे वीडियो। जय हो, जय शिव शंकर। मेरा ये सपना पूरा हुआ है, अब एक और नया सपना नागडल। बाय। वापसी पर मेरे को चमेरा से मिल गया बाबा जी और इनके दूसरे सहयोगी और ये मणिमेश 1-1.5 महीना लगा के वापस जा रहे हैं अब। आज जय शिव शंकर बजने वाले हैं और मैं पहुंच चुका हूं अब अपने घर। 14 घंटे में मणिमेश की यात्रा कंप्लीट।